फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 14 सितंबर आ रहा है, जिसे हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोग को देना चाहती हूँ। और बस हिंदी दिवस के साथ कुछ थॉट्स मेरे मन में आए हैं, तो हर बार की तरह मैंने सोचा कि उसे मैं अपने मन में ना रख के आप लोगों से जरूर शेयर करूं। तो बस उसी को लेके मैं आप लोग के सामने आज यहाँ आई हूँ। नेचुरली हम लोग चीजों को देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो भाषा कहीं ना कहीं खो सी गई है। क्योंकि एक टाइम के बाद जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, एक समय के बाद कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी बनती है हमारे आपके साथ कि वहाँ सवाल आके खड़े हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत लोगों से सुना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम क्या करें। क्योंकि हर जगह उसी की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप स्कूल में ले लीजिए, अगर हम लोग कम पढ़े लिखे हैं या यूपी बोर्ड से, मैं तो फिलहाल यूपी बोर्ड से ही मैंने पढ़ाई की हुई है, तो आज के टाइम में अगर बेटे के स्कूल जाओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि टीचर्स भी इंग्लिश में ही बात करती हैं। बहुत कम कुछ टीचर्स ऐसी भी होती हैं जो हमसे हिंदी में भी बात करती हैं, तो वहाँ हम लोग क्या है, थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बस वही है कहने का मतलब कि हम लोग हिंदी भाषा के साथ जितने कंफर्टेबल होते हैं, उतना इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनके सामने सडन इंग्लिश बोल दिया जाता है तो वो समझ नहीं पाते कि हम रिएक्ट कैसे करें, या हमें समझ में नहीं आया सामने वाले ने क्या हमसे बोला है। कभी कभी ये चीजें कई बार मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने देखी हैं। तो बस इस ब्लॉग को बनाने का सिर्फ यही पर्पस था। बस छोटा सा एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि देखिए, होता क्या है कि हमारी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है, या हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं से वो शो होता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, या हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जैसे भी बात करते हैं, या अभी मैं जैसे भी बात कर रही हूँ, मानिए चाहे नहीं मानिए, कहीं ना कहीं से मुझे देखने वालों को जरूर ऐसा लगता होगा कि मेरे बोलने का तरीका ऐसा है तो मेरा बिहेवियर भी कैसा होगा। जरूर लोगों के माइंड में ये चीजें चलती होंगी। तो हम आप या कहीं भी आप देखते होंगे, आपसे सबसे पहले अगर कोई इंसान बात करता है तो वही आपका पहला इंप्रेशन माना जाता है, वही प्रभाव आपके ऊपर, सामने वाले के ऊपर छोड़ता है कि ये इंसान कैसा है। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है कि हमको जितनी सरल भाषा में हम रख सकते हैं अपनी बातों को, हमें हिंदी में ही रखना चाहिए सामने वाले को। शायद तब तक अंग्रेजी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जब तक हमें सामने से वैसा मिलता नहीं है कि सामने वाला भी हमसे उसी भाषा में बात करता है। तो इस हिंदी दिवस पे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मैंने देखा है कि कभी कभी चीजें बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, तो भी लोग इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं कि जिनसे सामने वाले को बहुत हर्ट होता है। या समटाइम कुछ लोग इंग्लिश में, अगर सामने वाला उससे हिंदी में बात कर रहा है तो भी वो रिप्लाई इंग्लिश में ही करता है। तो वहां भी क्या है, हम आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जिसको भी इंग्लिश नहीं आती है। या आप देखेंगे आज के टाइम में मदर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं भी यूपी बोर्ड से ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो इंग्लिश को लेके मुझे भी मेरे टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, काफ़ी कि कैसे इंग्लिश बोला जाए या कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। समटाइम बहुत ये प्रॉब्लम आई है मेरे सामने। और आज अगर बच्चों के स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हम जाते हैं तो कुछ टीचर्स हिंदी में बात करते हैं और कुछ टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर बच्चों को लेके किसी टाइप की आर्गू हो गई तो फिर वो आपसे हिंदी में तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हिंदी में तो कम, मुझे इंग्लिश ही ज्यादा सुनाई देती है। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो, हमें हमारी राजभाषा को भूलना नहीं चाहिए। और अगर सामने वाला जब तक आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी हिंदी में ही बात करें। क्योंकि आपके अगर इंग्लिश बोलने से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिप्लाई करे या क्या बोले।
तो हम लोग अगर हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना अपने लोगों के लिए, जो हमारे आस पड़ोस में या हमारे अगल बगल में हैं, तो हम उनसे बात करते समय सिर्फ वही लैंग्वेज का यूज करें जिससे वो लोग कंफर्टेबल हैं। और हिंदी से अच्छी कोई भाषा हमारे देश में है ही नहीं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि चाहे आप दर्जी के पास जाते हो, चाहे आप सब्जी खरीदने जाते हो, या आप किराने की राशन की दुकान पे जाते हो, या आप किसी मॉल में जाते हो, तो हिंदी ही एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो आसानी से लोगों को समझ में आती है। मैंने मॉल्स में भी ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि कभी कभी बिल वगैरह को लेके या किसी चीज को लेके कुछ बातें होती हैं ना, तो लोग इंग्लिश में ही बस स्टार्ट हो जाते हैं बोलना, जितना वो बोल सकते हैं, जितना वो वहाँ के एम्प्लॉय को सुना सकते हैं, या एनीवेयर, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एज अ कस्टमर अगर सामने वाले का काम नहीं हो रहा है तो वो बस सुना देना है, उसको पूरा अच्छे से सुना देना है जितना उसको इंग्लिश में आती है। उस समय वो बिल्कुल ये चीजें भूल जाता है कि मैं सामने वाले से जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, या अपनी नाराजगी या अपना गुस्सा या अपनी बातों को जिस तरह से मैं सामने वाले को रख रहा हूँ, क्या उसको समझ में आ रही है, क्या वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है जो मैंने मॉल्स में या शॉप्स में मैंने ऑब्जर्व की है। और खासकर ऐसा होता है, इस लैंग्वेज से बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बस इस ब्लॉग के थ्रू मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है हर किसी से, ठीक है आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच भी आती है बोलने, चाइनीज बोलने आती है, मल्टीपल लैंग्वेज वो लोग बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी। तो ठीक है, अच्छी बात है, और सुनने में भी अच्छा लगता है कि चलो हमको इतना लैंग्वेज आता है या आपको इतना लैंग्वेज आता है, सामने वाले इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं, तो सुन के अच्छा लगता है। हमें आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर सामने वाले ने बोल दिया अरे मुझे तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का भी पता है, मुझे फ्रेंच भी आती है, मुझे चाइनीज भी आती है, तो सुन के अच्छा लगता है। लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उसी भाषा में बात करना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। और जहाँ तक मुझे पता है, हमारे देश में हिंदी से अच्छी लैंग्वेज कोई नहीं है जिसे हर छोटा बड़ा इंसान, बच्चा, बुजुर्ग, हर कोई समझ सकता है। तो हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि हमको इंग्लिश आ रही है तो हम इस तरह का कुछ ऐसा कर दें कि सामने वाला अच्छा फील ना हो। तो बस इस ब्लॉग के थ्रू मैं एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ कि आप अपनी भाषा, हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसे हम ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कोशिश यही करें कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही करें, और अगर सामने वाला अगर बोलता है तो फिर तो बोलना पड़ेगा। अगर आपको आ रहा है तो कम्युनिकेशन, बातें तो वैसे ही करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि हमें हमारी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करते हुए सबसे पहले उसी लैंग्वेज में लोगों से, कहीं भी हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करें। तो आज के हिंदी दिवस पे मेरी ये बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। डोंट ट्राई टू टीच मी, डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, हु आर यू, गो टू हेल। और इस तरह से तमामों ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जो हमें तकलीफ देते हैं, जो एनी टाइम कभी भी कोई बोल देता है। तो मैं आज इस हिंदी दिवस में ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर इन शब्दों का ज्ञान हमें आपको है कि गो टू हेल का मतलब क्या होता है, कि हु आर यू का मतलब क्या होता है, तो उसे कभी इस तरह से ना बोले कि सामने वाले को तकलीफ हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिंदी का ही प्रयोग करें। इस हिंदी दिवस में मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच।